देखिए क्लास 8th का क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। क्या नाम है? फैक्टराइजेशन। क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। और 12.12 चैप्टर है 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन बेटा? फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। हाँ, कह रहा है कि दो टर्म्स दिए गए हैं। ये क्या है? एक्चुअली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्वेश्चन है जिसमें एक्स वाई जेड अल्फाबेट्स आ जाता है। उसमें बोल रहा है ना कि कॉमन टर्म्स, दो टर्म्स दिए गए हैं, उसमें से क्या निकालना है बेटा? कॉमन टर्म्स बताना है कि कॉमन फैक्टर क्या है क्या नहीं है। कॉमन फैक्टर एक्चुअली क्या होता है मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से। ठीक, क्या होता है कॉमन फैक्टर? कि जैसे मान लो 16 दे दिया और क्या दे दिया? 12 दे दिया। ठीक, 16 दे दिया और क्या दे दिया? 12 दे दिया। तो अब इसमें अब ये बताना है कि कौन कौन से नंबर से क्या होता है डिवाइड, इनका कॉमन फैक्टर्स क्या है, इनका कॉमन फैक्टर। अब इसमें तो थोड़ा सा तुमको ये लगेगा, देखो जैसे दोनों 2 से डिवाइड हो जाएगा होगा, फिर दोनों किससे हो जाएगा? 4 से भी दोनों डिवाइड हो जाएगा, और आगे दोनों 2 और 4 6 से हो जाएगा। 6 से होगा क्या? 16। देख रहे हो? सर मैंने 6 बोला था। ठीक, लेकिन समझना इसमें और इसमें फर्क क्या होता है, थोड़ा सा समझना कि कॉमन फैक्टर्स होते क्या। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? जैसे 12 का फैक्टराइजेशन कर लो। 12x का क्या करो? दो नंबर्स, दो टर्म से, एक पहला टर्म से है दूसरा टर्म ये, तो 12 का क्या करो? फैक्टराइजेशन। क्या होगा? 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर 4 3 जा 12। अरे 12 का क्या करना है? ऐसे फैक्टराइजेशन करना है। समझ आ रहा है? 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3, ये लिख दिए। इनटू इनटू x था ना, इनटू में क्या लिख लो? x। फिर 36 का क्या करोगे? ऐसे फैक्टराइजेशन करो। ठीक, 36 का रफ कॉपी में 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से 3, 3 से 1, क्या आया? 2 2 3 3, क्या आया? 2 2 3 3। देखना 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36। लेकिन अब दोनों में कॉमन देखो क्या है? कॉमन क्या था? 2 2 3 3। मतलब कॉमन जो फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा? क्या निकालना बेटा? कॉमन फैक्टर, है ना? तो जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा? 2 2 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12। मतलब 12 एक ऐसा नंबर होगा जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर। फैक्टर्स का मतलब होता है कि ये जो है किसके किसके टेबल में आएगा। तो भैया दो नंबर्स थे, तो दोनों किसके टेबल में आएंगे? 12 के। समझ रहा है? दोनों किसके टेबल में आएंगे? 12 के। और ये बड़ा एक्चुअली इसमें जो है ना बड़ा नंबर होता है 12। 12 से कोई बड़ा नंबर नहीं होता जो दोनों, जो ये दोनों उसके टेबल में आए। समझ रहा है? ऐसे ही मान लो 2y है, तो 2y को क्या लिखेंगे? 2 इंटू वाई, और 22 है, क्या है? 22y एक्स वाई, वाई नहीं, क्या है बेटा? एक्स वाई। अब इसमें कॉमन फैक्टर कैसे निकलेंगे? तो 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई, इसी को मैंने ऐसे एक्सपेंड कर दिया। दोनों में कॉमन देखो क्या है? 2 है, और क्या होगा? वाई होगा, है ना? तो कॉमन फैक्टर क्या लिखोगे? कॉमन क्या लिखोगे? कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा? 2y, बस 2y। 2y दोनों में आ रहा, दोनों में कॉमन क्या है? 2y। समझ आ रहा है? ऐसे बताना है। नेक्स्ट देखो, इधर देखो क्या बेटा? 14 पी क्यू, पी क्यू। 14 को क्या लिखूंगा? 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू। ऐसे 28, 28 क्या बेटा? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 28 को भी क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम में जाएगा? 14 टाइम में। 14, फिर 14 को हम पहले ही कर चुका हूं, तो 2 इंटू 7, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, यही आएगा। इंटू पी स्क्वायर था तो पी इंटू पी इंटू क्यू स्क्वायर था तो क्या लिखेंगे? क्यू इंटू क्यू। दोनों में कॉमन 2 7, सॉरी क्या बेटा? 7, ना कि देखना ध्यान से इधर क्या लिख कॉमन है दोनों में, समझना है यहाँ पे, ऊपर करने दो और थोड़ा सा। ठीक, देखो 2 हो गया, फिर ये 7 भी कॉमन है दोनों में,
है। फिर क्या कॉमन है, एक P भी कॉमन है दोनों में। फिर क्या कॉमन है, एक Q भी कॉमन है दोनों में। तो जो कॉमन है उसको बस लिख लो, कॉमन फैक्टर, ठीक, कॉमन फैक्टर क्या है, 2 इंटू 7 इंटू P इंटू Q, और इस सबका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2 7 जा 14 PQ, मतलब 14 PQ दोनों में कॉमन है। 14 PQ से भी डिवाइड होगा और ये भी। ऐसे इधर देखो 3 टर्म्स इधर भी थे, क्या है 2x को क्या लिखूंगा 2 इंटू एक्स, ऐसे ही क्या है 3x स्क्वायर को 3 इंटू x इंटू गोड़ियार 4 का 2 इंटू 2। कॉमन कुछ दिख रहा है, नहीं, कॉमन क्या है, कुछ नहीं। हाँ, तीनों में देखना है ना, कॉमन कुछ नहीं है, और जहां पे कॉमन कुछ नहीं होगा वहां क्या लिखते हैं बेटा, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 से तो सब डिवाइड होगा ही होगा, समझ आ रहा है। कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। इधर देखो, इधर देखो क्या बेटा, अपने को क्या बताना है, 3 टर्म्स में कॉमन बताने हैं। कॉमन अब देखो पहले वाले में देखेंगे क्या बेटा, 6ABC, क्या बेटा 6ABC, तो 6 को क्या लिखूंगा 2 इंटू 3, ABC को A इंटू B इंटू C, समझा रहे बेटा। आगे देखो क्या है 12 सॉरी पहले ये लिखना था ना, 24 कोई भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। 24AB स्क्वायर, 24 को क्या लिखूंगा 2, और 2 से इसको करूंगा तो 12 टाइम में, फिर 12 को 2 से करूंगा तो कितना आएगा 6, तो फिर 6 को 2 से करूंगा तो 3, मतलब देखना 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 जा 24, आ गया 24। दिख रहा है, फैक्टराइजेशन करके जो आता है उसको लिख देते हैं इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में, समझ रहे ना। अब ए बी स्क्वायर है तो ए को ए लिखूंगा, लेकिन बी स्क्वायर को बी इंटू बी, गुड। ऐसे ही क्या बेटा 12 स्क्वायर बी, बता दो क्या लिखूंगा 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, और ए स्क्वायर को ए इंटू ए, और बी को बी, कॉमन तीनों में कॉमन 2 और 3 यहां भी है, हाँ एक 3 है, ऐसा ऐसे घुमा घुमा के लेके जाऊंगा, ठीक। ए भी कॉमन है ना, ये हो गया। बी भी है दोनों में, बी है एक तो, ऐसे ले लो। सी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, थोड़ा सा अपने को उलझन वाला दिख गया, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएगा, कॉमन क्या लिखोगे, कॉमन फैक्टर क्या है बेटा 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, और इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 6AB, 6AB से तीनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाए, इसी को क्या बोलते हैं कॉमन फैक्टर। ये देखो इधर देखो, ये देखो क्वेश्चन क्या है, क्या बेटा 16x क्यूब, क्या बोलेंगे इसको 2 इंटू 2 2 जा 4, फिर 2 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, हो गया। और x क्यूब को क्या लिखूंगा x इंटू x, और उसके बाद माइनस 4x स्क्वायर, माइनस तो छोड़ दो, माइनस के लिए क्या करूंगा, एक 2 में माइनस का साइन ले लूंगा, 2 2 जा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो x इंटू एक्स, फिर क्या है 32x को क्या लिखूंगा 2 इंटू 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना टाइम है 16 बचेगा, 16 को 2 से करूंगा तो क्या बचेगा बेटा 8, है ना। फिर 8 को 2 सॉरी 16 को 2 से किया, देखो 2 से डिवाइड किया इसको तो 16 को 2 से किया तो 8 को 2 से करेंगे तो 4 को 2 से करेंगे तो 2, देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 इंटू एक्स, है ना। अब देखो यहाँ पे कितने कॉमन है, एक 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 है तो मान लो ये माइनस का, ये प्लस वाला 2 ले लिया मैंने, समझ आ रहा है। देखो ये देखो, ये वाले 2 को कॉमन ले लिया, अब क्या एक और 2 था ना, माइनस का तो साइन छोड़ दो, हम 2 तो लेंगे ही लेंगे, ले लिए। अब क्या कॉमन होगा x, बस क्या कॉमन होगा x, 2 बार x,
एक ही बार, इसमें x एक ही आ रहा है। क्या है कॉमन में, मतलब सबसे कम टाइम, देखो किसमें सबसे कम टाइम क्या आ रहा है, वो होगा कॉमन। तो क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर क्या होगा पर हम बोल दो, 2 into 2 into x 2 इंटू क्या हो जाएगा 4x, 2 2 जा 4x, 4x से सब डिवाइड हो जाए। शांत रह, इधर देखो नेक्स्ट क्या है, हाँ 10 PQ 20 QR और 30 RP। सेम बोलो क्या करेंगे बेटा पर हम, 10 PQ इक्वल टू क्या करूंगा 2 इंटू 5 इंटू P इंटू Q। गुड। ऐसे ही 20 QR बोलो 2 into 2 इंटू 5 अच्छा है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, और Q इंटू R। ऐसे ही 30 RP, 30 RP, तो 2 इंटू 2 से डिवाइड करूंगा कितना जाएगा 15, 15 को 3 से करूंगा क्या आएगा 5, देखो 2 3 जा 6 5 जा 30 6 इंटू R इंटू P। अब देखोगे तो क्या कॉमन है, पहले 2 है ना, और कुछ कॉमन 5 है, वायर 5 है। गुड। और कुछ कॉमन नहीं, P इसमें है तो इसमें नहीं है, Q इसमें है तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। क्या होगा कॉमन फैक्टर, कॉमन, ठीक ध्यान से देखना बेटा, कॉमन फैक्टर क्या बेटा 2 इंटू 5 क्या होगा 10। समझा रहे हो बेटा, इधर देखो ध्यान से, क्या पहला 3x स्क्वायर y क्यूब। चल इधर आ, ठीक देखो ध्यान से, इसको क्या करेंगे 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को 2 टाइम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देते हैं, y क्यूब को y into y 3 टाइम y क्यूब का y इंटू y। ऐसे ही दूसरा क्या बेटा 10x क्यूब y स्क्वायर, 10 को क्या लिखूंगा 2 इंटू 5 और x क्यूब को x इंटू x और y स्क्वायर को y इंटू y है ना, ये इंटू y इंटू y है ना। इधर देखो दूसरा 6x स्क्वायर y स्क्वायर z, क्या करूंगा बेटा 2 इंटू 3 इंटू x इंटू y इंटू z। ऐसा कॉमन 2 नहीं है, x होगा, x कितने देखो सबसे कम x किसमें आया, इसमें भी 2 बार आया, इसमें भी 2 बार और इसमें भी 2 बार, 3 बार आया, 3 बार आया, कम का बोला हूं, जिसमें सबसे कम बार आया होगा वही x क्या होगा कॉमन होगा। समझ रहा है, किसमें कम बार आया है 2 बार इसमें आया है, देखो एक ये x कॉमन हो गया, इधर देखना ध्यान से हुआ है ना, फिर दूसरा x ये है, इसको भी चलो कॉमन ले लिया, अब वो x कॉमन नहीं है, y कितनी बार 2 बार, देख लो 2 बार, तो एक हमारा क्या हो जाएगा ये वाला हो गया है ना, और एक y ये वाला हो गया, 2 y भी हमने कॉमन ले लिया, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका, कॉमन x स्क्वायर y स्क्वायर फैक्टर। गुड। क्या होगा x स्क्वायर y स्क्वायर, क्यों, क्योंकि x इंटू एक्स और y इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक, समझ में आया कॉमन फैक्टर क्या होता है, समझ में आया बेटा, ये था आपका क्वेश्चन। ठीक, ये आपका क्वेश्चन देखो, ठीक ये था क्वेश्चन, कॉमन फैक्टर निकालने का क्वेश्चन। यदि समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।